Hello students, I am Praful Shandile, one of the senior most mentors of Central India. I teach for government job examination like UPSC, SSC, Bank, LIC. अभी तक हमने टेंसेस पढ़े हैं. So far we have studied all the 4 tenses of present and 3 tenses of past. Now we are going to start past perfect continuous tense, the last one of past. इसको हिंदी में हम संरचना को देखें तो कर्ता धन कर्म धन क्रिया धन ताती ते धन रहा रही रहे धन था थी थे. क्या होगा? कर्ता कर्म क्रिया ताती ते रहा रही रहे था थी थे. इन इंग्लिश दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. इसमें क्या है? देखिए, सब्जेक्ट के बाद 2 ऑक्सिलरी यूज करेंगे, हैड और बीन. ये हमेशा परमानेंट ऑक्सिलरी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी. हैज हैव और कुछ भी ऑक्सिलरी नहीं आएगी. उसके बाद सेकंड ऑक्सिलरी आएगी बीन प्लस मेन वर्ब जो है एक्शन वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म. उसके बाद क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर प्रीपोजिशन. या तो सिंस आएगा या फॉर, दोनों में से किसका यूज करना है हम पहले पुराने वीडियो में बता चुके हैं. प्लस टाइम. इस सिंस या फॉर से हम टाइम को कनेक्ट करते हैं. अब ये ध्यान में रखेंगे कि इसका मतलब क्या है. ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था, कोई निश्चित टाइम में, कुछ पहले से. सपोज मान लीजिए कल शाम को वर्षा हो रही थी 2 दिनों से. तो 2 दिनों से कल शाम तक वर्षा हो चुकी थी. 2 दिनों से कल शाम तक वर्षा हो चुकी थी. 2 दिन हो गए थे वर्षा को और कल शाम के आगे भी वर्षा जारी थी. तो आगे जारी थी तो कंटिन्यूअस. 2 दिन तक कंप्लीट हो चुकी थी वर्षा पास्ट के एक टाइम में, यानी कल शाम को. उसके पहले 2 दिन हो चुकी थी वर्षा और कल शाम को आगे भी कार्य जारी था, यानी कंटिन्यूअस था. मतलब पास्ट के एक टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पहले कार्य हो गया था, उसके आगे चल रहा था. तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लेकिन अभी वो कार्य नहीं चल रहा है, ध्यान रखेंगे. अब स्ट्रक्चर आपने देखा, अब इस पर एग्जांपल देख लेते हैं. दे हैड बीन डांसिंग फॉर 1 आवर. वे 1 घंटा से नृत्य कर रहे थे. मतलब एक निश्चित टाइम के रिस्पेक्ट में, उसकी तुलना में 1 घंटा तक कार्य हो चुका था, आगे जारी था. सेकंड, मोहन हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 PM. मोहन 5 बजे से टीवी देख रहा था. दे हैड बीन टेकिंग एग्जाम फॉर 1 मंथ. वे 1 माह से परीक्षा दे रहे थे. मतलब 1 माह हो चुका था उनको परीक्षा देते, आगे भी वो चल रहे थे. I had been writing a letter for half an hour. मैं 1 घंटा से पत्र लिख रहा था. मतलब मुझको 1 घंटा हो चुका था पत्र लिखते और आगे भी मैं उस समय उसके बाद भी जारी था, वो कार्य चल रहा था लिखने का कार्य, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, पास्ट की बात हो रही है. सीता हैड बीन प्रिपेयरिंग मील्स सिंस इवनिंग. सीता शाम से भोजन बना रही थी. ध्यान में रखेंगे, इसमें हैड बीन सहायक क्रिया ही, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी. मेन वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी और इसके बाद फॉर और सिंस के साथ टाइम जोड़ देंगे. यदि हम कहते हैं कि टाइम जो है किसका यूज करें, सिंस या फॉर का, तो हम पहले उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं. आप प्लीज पुराने वीडियो में जाकर चेक कर लेंगे. इसके बाद हम दूसरा वीडियो पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस देखेंगे हम आगे. अगला टेंस, उसमें फ्यूचर मतलब भविष्य, जो बात अभी हुई नहीं है, भविष्य में हो सकती है, होने की संभावना है, होने का प्लान है. एक्शन की जो डिजाइन की गई, कार्य के बारे में एक तैयार किया गया है प्लानिंग, उसके संबंध में उस समय के बारे में जो हम टेंस का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस. इसको और क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. इनडेफिनिट बने अनिश्चित, जिसमें कार्य के होने की स्थिति क्लियर ना हो. कार्य के होने का समय तो मालूम है, समय क्या है? भविष्य में होगा प्लान के हिसाब से, या संभावना जिसकी होगी कार्य की उस हिसाब से भविष्य में, लेकिन कार्य की स्थिति क्लियर नहीं होगी. अर्थात कार्य होगा लेकिन कार्य किस स्थिति में रहेगा, स्टेट ऑफ द एक्शन इज नॉट क्लियर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल. इंडेफिनिट और सिंपल. इन हिंदी में हम देखेंगे संरचना क्या होती है? कर्ता धन कर्म धन क्रिया धन गागी गे. जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, वह पुस्तक पढ़ेगी, तुम पुस्तक पढ़ोगे. ठीक है.
स्ट्रक्चर इन इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर कर्ता के साथ दो में से कोई एक सहायक क्रिया आएगी, शैल या विल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो दो सहायक क्रिया है शैल और विल, तो हमें देखेंगे कब शैल का प्रयोग होगा और कब विल का। तो यहां देखिए शैल जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई के साथ शैल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी वी के साथ शैल। बाकी सेकंड पर्सन प्लूरल यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू दोनों के साथ विल। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे हम बोले ही शी इट, और जो भी अन्य पुरुष एक वचन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लाइक ए मैन, अ बुक, अ टेबल, अ काउ, कैट, वाटर, ऑयल, शुगर, क्लॉथ, ये सब के साथ सिंगुलर और सॉरी विल, और बाकी जो इसके प्लूरल बनेंगे उन सब के साथ विल, जैसे दे के साथ। तो याद रखें केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ शैल आता है, बाकी सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ विल आएगा। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें, एग्जाम्पल देख की बात करें स्ट्रक्चर पर, तो आई शैल बाय फ्रूट, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब शैल आ रही है और बाय मेन वर्ब फ्रूट। सेकंड जॉन विल ईट केक, जॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हम विल यूज करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट एट ईटन फर्स्ट फॉर्म, जॉन विल ईट केक। मोहन विल राइड अ बाइसिकल, मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऑक्सिलरी आ गई विल, राइड का फर्स्ट फॉर्म राइड रोड रिडन, राइड में चलाना, एस बाइसिकल, मोहन एक बाइसिकल चलाएगा, भविष्य की बात है, मोहन एक बाइसिकल साइकिल चलाएगा। शी विल ड्राइव अ कार, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ विल आएगा, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का, वह एक कार चलाएगी। द बॉयज विल प्ले हॉकी, लड़के हॉकी खेलेंगे। इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल में से कोई एक आएगी और जो भी मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद कि फ्यूचर सिंपल टेंस में जो आपने देखा शैल और विल का यूज है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे देखेंगे कि कुछ जगह में आई और वी के साथ शैल आ जाता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल के जगह विल के जगह शैल हो जाएगा, आई वी के साथ शैल के जगह विल हो जाएगा। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियर करेंगे। अभी हम फ्यूचर में पहला टेंस पढ़े हैं, इसके बाद फ्यूचर का सेकंड टेंस हम पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।